सभी को नमस्कार। मैं केबीएस की टीम की ओर से आप सभी के सामने आज का ये मुद्दा लेकर आया हूँ। आप सभी देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर आजकल चल क्या रहा है। अभिनय सर ने, राकेश यादव सर ने, टाइम्स कोचिंग की टीम ने, काजल मैम ने और भी बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन सभी के दिमाग में आखिर ये क्वेश्चन दिमाग में जो है छप रहा है क्या कि आखिर हम पढ़ा किन बच्चों को रहे हैं और वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे पैसा लाएं कहाँ से पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे देने के लिए तो है नहीं। और वो पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है टाइम पर होता नहीं है और जिसका हो गया है टाइम पर एग्ज़ाम उसका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आ गया है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आपसे भी समझ गए होंगे कि मेरा मुद्दा क्या है। आप सभी देख रहे हैं एसएससी टाइम पर रिजल्ट नहीं कराता है और अगर कराता है तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है उसकी। 2017 से 18, 19, 20 सब बस सारे बच्चे जितने भी हैं उन सभी के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, एसएससी में आपके पैसे ज़्यादा हैं तो हम क्या करते हैं एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। बट लेकिन उसमें हो क्या रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है ना, कोई अता पता नहीं है। और उसके बारे में अगर फाइनल पे आप पहुंच भी जाते हैं तो ज्वाइनिंग का भी लेटर नहीं आया है अभी तक उन बच्चों के लिए जो 2017 से ही जो निकल चुके हैं उनका है। तो आप इस लेवल पे समझ रहे हैं। और जो बच्चे वो निकल गए हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं तो कमाना है, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। अब उनकी उम्र हो गई है, अब जवान बच्चा जब घर पे बैठा रहेगा तो माता पिता को कैसा लगेगा, बच्चे ने पढ़ा है अच्छे से एग्जाम निकाला, उसकी जॉब ही नहीं लगी, क्या लगेगा, मतलब क्या चल रहा है समाज में, चल क्या रहा है ये मतलब हमारा देश है किस तरफ प्रगति कर रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरफ ध्यान दे रही है। मोदी जी आते हैं अपना जब भी भाषण में अपनी बात करते हैं, युवा को कहते हैं पकौड़े बेचो जी, आपके पास टैलेंट क्या है। टैलेंट तो इतना सारा कूट कूट के भरा हुआ है इंडिया के लोगों में, आप देख रहे हो कितना, मतलब पॉपुलेशन कितनी होती जा रही है। और पॉपुलेशन भी वो जानते हो उसमें कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो सारी की सारी पॉपुलेशन आपकी युवा पॉपुलेशन है। यानी कि अगर मोदी जी चाहें तो जैसे बोलते ना देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, अरे देश को आगे बढ़ाने की बात तो कर रहे हो, देश को आगे बढ़ाने की बात तो कर रहे हो, सोच रहे हैं कि हम खुद ही आगे बढ़ते जाए, हम आगे बढ़ रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। अरे क्या लगा रखा है ये। अरे भाई युवा पीढ़ी को जो एग्जाम निकाल के आई है उनको सही समय पे जॉब दो, वो भी तो देश के लिए काम करें। और आप जानते हैं ये जो काम करने का जो जुनून होता है ना, ये करीब करीब 30 से 35 साल तक ही होता है, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो ये जितने भी टीचर्स हैं, गगन प्रताप सर ने अपना जो है चैनल पर एसएससी का पूरा अपडेट वहाँ पर दिया है कि वहाँ पर जो है हमेशा देखेंगे कि जो आपकी जो वैकेंसी निधि है ना वो डिक्रीज होती हुई जा रही है। ऐसे ही आईबीपीएस में भी हो रहा है, उसमें जो वैकेंसी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये मतलब चल क्या रहा है भाई। हम यहाँ पर इतने मतलब लाखों लाखों करोड़ों में हम फॉर्म भरते हैं और इतने सारे बच्चे का मतलब एक तो आप फॉर्म कम वैकेंसी निकाल रहे हो, सही है, माना कम वैकेंसी निकाल रहे हो तो उसको सही समय पे ज्वाइनिंग भी तो दो, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन सभी के अंदर भरा हुआ है, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं वो सभी जो है अपना पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के वो कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। बट लेकिन जो बच्चा उनको जो है पैसे दे के अपनी पढ़ाई कर रहा है, उनको उन बच्चों की उम्मीद क्या है, केवल इतनी है कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एग्जाम देने जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी। बट लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं तो टाइम पे नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उनका कोई अता पता नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी वहाँ पर। और ठीक वही हाल जो एसएससी में है और ठीक वही हाल आपका किस में आ रहा है, रेलवे में, ठीक है। रेलवे में भी आपका आपने देखा है एनटीपीसी का अब जो एग्जाम जो वैकेंसी निकाली थी उन्होंने, अभी तक उनका उसका कोई एग्जाम नहीं हुआ है और कहने की कोरोना वायरस चल रहा है। अरे कोरोना वायरस चल रहा है सही है भाई, सारी संस्थाएं आपकी बंद है, बट लेकिन उसके बीच में आपको अपना काम तो कर रहे हो। तब देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कोरोना वायरस जो चल रहा है ना, ये अगर जितने भी गवर्नमेंट है ना उन सभी की भी सैलरी रोक दी जाए ना, तब इन्हें पता चलेगा कोरोना वायरस का होता क्या है। जो मजदूर है उनकी जो सैलरी है रोक दिया, ठप कर दिया, मतलब ना आना ना जाना निकलना काम ठप है। तो जो असल कोरोना वायरस का पड़ा है ना वो उन पर पड़ा है, ना कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर जो आपके जो सरकारी अधिकारी है ना उन पर कोरोना वायरस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि कोई जल्दी से एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे भाई मानते हैं कोरोना वायरस है
तो जो एग्ज़ाम की जो डेट आई है उसके थ्रू जो पेपर करा रहे हैं तो सही तरीके से सब चीज़ हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। बात वही है ना, अगर करना चाहोगे तो रास्ता मिलेगा, अगर नहीं करना चाहोगे तो रास्ता क्या आपको कैसे मिल सकता है। तो मेरी सरकार से ये जो है एक रिक्वेस्ट है क्या कि आप मोदी जी से जो है मेन तौर पर, क्योंकि वो वही जो करता धरता है, लेकिन जनरली मैं जानता हूँ कि उनको ये बात जो है मैक्सिमम कम पता लगती है, क्योंकि वो सारी बात तो देख नहीं सकते हैं, बट लेकिन हाँ इतना तो वो समझ ही सकते हैं कि आजकल अगर देश को आगे बढ़ाना है तो युवा शक्ति का आगे आना जरूरी है। और युवा शक्ति आएगी, आएगी जरूर आएगी, आप सभी के साथ है, मतलब मोदी जी के साथ तो खास कर है युवा शक्ति, बट लेकिन मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो युवा शक्ति के बारे में सोचें। जितने भी एग्जाम्स है वो सही समय पर कराएं, उनको ज्वाइनिंग दें। जब उनके पास भी पैसा आएगा वो तभी तो देश के बारे में सोचेंगे। उनकी खुद की समस्याएं खत्म नहीं हो रही और आप कह रहे हैं कि हमारा जो देश है बहुत पॉपुलेशन बढ़ी, आपके इतने सारे मुद्दे होते हैं, मतलब बेरोजगारी के ऊपर आपका कोई मुद्दा नहीं है। मन की बात चल रही है आपकी, पता नहीं कौन कौन सी मन की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इन सभी के लिए आपके पास टाइम है। फेमस होने के लिए क्या प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं, देश के लिए कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे देश में इतने सारे युवा है ना, अगर ये अपना वोट खींच लेना तो बिल्कुल खत्म कहानी हो जाएगी सरकार की। बिल्कुल बात समझ आ रही है? मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन तो बहुत है, बट लेकिन एक बात को अगर मैं उस फ्रस्ट्रेशन में कुछ और ही बोल दूं और जो बात मेरे को रखनी वो ना बोल लूँ तो मे भी वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो ये जो मुहिम छेड़ी है #SSC जो स्पीक अप SSC के बारे में, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो उन सभी के बारे में आप सभी को अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम और आपका जो टेलीग्राम है, आपका जो यूट्यूब चैनल है, चाहे वो छोटे से छोटा यूट्यूबर ही क्यों ना हो, आप सभी को क्या करना है, इसके ऊपर वीडियोस बनानी है और सरकार तक ये बात पहुंचानी है। हम में से किसी ना किसी का वीडियो तो ट्रेंडिंग पे आएगा, और ट्रेंडिंग पे आएगा तो हमें सरकार तक बात पहुंचानी है। और एक बात और आपको समझनी है, हमें न्यूज़ चैनल पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो सब बिके हुए हैं, उनको जितना पैसा खिलाया जाता है या फिर जहाँ से उनके व्यूज आते हैं उन्हीं पे बात वो करते हैं, बाकी जहाँ से व्यूज नहीं आते उन सब मुद्दों पर कोई बात नहीं होती है। अब ध्यान से आप देख सकते हैं, जब भी आपकी जैसे शिक्षा पर चर्चा मोदी जी करते हैं, शिक्षा पर चर्चा, चलिए शिक्षा पर चर्चा तो कर रहे हैं, अभी वो शिक्षा पर चर्चा किन बच्चों के लिए करते हैं? जो 10वीं और 12वीं के लिए हैं, और जो उसके बाद जो निकल गए, चलिए 10वीं 12वीं कर लिया आपने, सही है, जो नीट और इसके जो नीट का गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके पेपर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं उन सभी के बच्चे नीट और जो गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसलिए वो करा रहे हैं। जबकि SSC और ये जो आपका रेलवे के एग्जाम है NTPC का, इसका कोई एग्जाम नहीं करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत सारी बातें हैं। जैसे मोदी जी शिक्षा पे चर्चा करते हैं तो 10वीं 12वीं पे चर्चा करते हैं, तो 10वीं 12वीं के बच्चों को तैयार तो करते हैं कि वो अच्छे से पेपर दें और डिप्रेशन में ना जाए, लेकिन जब वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या लगता है उनको, जब आगे जाके देख रहे ना SSC का क्या हाल है, यहाँ पे पेपर हो रहे हैं, 3-3 साल से आपकी जो है ज्वाइनिंग रुकी हुई है, कोई मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, बच्चों के जो है सही समय पर एग्जाम नहीं हो रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो SSC सही तरीके से रिक्रूट नहीं कर पा रहा है, और साथ ही जो आपके रेलवे के आपने जो NTPC का जो निकाला है उसमें भी आपने सही समय पर एग्जाम नहीं कराया बच्चों ने। मतलब देखो यार, अभी काजल मैम ने क्या बताया, मैम के पास फ़ोन आया और उस बच्चे ने कहा कि मैम मतलब कि मैं तैयारी कर रहा था और इसी बीच मेरे फादर जो है एक्सपायर हो गए हैं, और उसमें हुआ क्या कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट लेकिन मैं सोच रहा था कि जैसे ही NTPC का एग्ज़ाम दूंगा और उसके साथ ही मेरी जॉब लग जाएगी, बट लेकिन यहाँ पर पिताजी हो गया एक्सपायर, और साथ ही उसके बाद क्या हुआ कि NTPC का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और मैं ये सोच के कर रहा हूँ चलो यार किसी भी तरीके से NTPC का आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होगा, और जैसे ही एग्ज़ाम होगा मैंने अच्छी तैयारी कर रखी है, वो निकल जाएंगे। उसने काजल मैम को नोटिस में मतलब फ़ोन कॉल करके ये कहा कि मैम मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ, मैं इतना डिप्रेस हो चुका हूँ, मतलब 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ इसके लिए, लेकिन अभी तक कोई बात ही नहीं हो रही है, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जो है हर एक दिन आप जानते हो, हर एक पूरे भारत से देखेंगे तो में भी बहुत संख्या में जो है बच्चे सुसाइड करते हैं। उनका रीज़न जो है यही रहता है कि भाई डिप्रेशन में आ गए। क्यों डिप्रेशन में आ गए? अरे जितने भी लोग हैं सब जने अपना फ़ायदा ही देखते जा रहे हैं। आप उनको देख लीजिए, मोदी जी अभी खिलौना का व्यापार कर रहे हैं कि आप सभी जो है जितने भी युवा हैं वो खिलौने बना, अरे खिलौने क्यों बनाए भाई? जिसके पास जो क्वालिटी होगी वही तो करेंगे, मोदी जी के पास जो क्वालिटी है वही करेंगे।
अंबानी के पास बिजनेस की क्वालिटी है तो वो अंबानी वो करता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है ना? हमारे पास स्टूडेंट, जो टीचर है वो पढ़ाने की क्वालिटी रखेगा, स्टूडेंट वो पढ़ने की क्वालिटी रखेगा, कारपेंटर है वो अपनी कारपेंटर की क्वालिटी रखेगा। अरे भाई जिसके पास जो क्वालिटी है वो वही तो करेगा। और अब जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई में एकदम बेहद एकदम तंदुरुस्त हैं और बहुत ही बेहतरीन पढ़ते हैं, और उनकी आपकी ज्वाइनिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका देश कहाँ पे जा रहा है। और अगर आप प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं तो आप पहले भी बता सकते हैं कि आज का जो युवा है ना वो पहले से ही गवर्नमेंट के बारे में सोचना ही छोड़ देगा। अगर आपकी एसएससी की और ये जो एनटीपीसी जो रेलवे है इसकी अगर इसी तरीके से, और जो जो जितने भी बैंकिंग एग्जाम में हमेशा जो है डिक्रीज होते जा रही है इनकी वैकेंसी, तो युवा आदमी क्या करे? वो पढ़ के करेगा भी क्या? डायरेक्ट वो क्यों ना बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दे। इससे बेहतर तो ये रहेगा कि जो बच्चे जो है अब्रॉड जाने की सोचते हैं वहाँ पे बिल्कुल सही है उनका मामला, एक बार अब्रॉड चले गए देन वहाँ पर आपका सब फिक्स है और देन आपकी जॉब भी कन्फर्म है, ठीक है ना? तो वो अपने देश के बारे में क्यों सोचे? जब वो वहां से जो है इंडिया आता है तब जाके उसकी कोई वैल्यू समझता है, जब तक वो इंडिया में जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता है। तो मेरा रिक्वेस्ट जो है मोदी जी से है कि आप सभी अपने अंडर जो नीचे काम कर रहे हैं उन सभी से बात करें इसके बारे में। भाई ये एसएससी का मुद्दा और ये जो आपका एनटीपीसी का मुद्दा है ये क्यों रुका हुआ है, और साथ ही वैकेंसी भी बढ़ाएं, क्योंकि आजकल युवा के बीच में बहुत जोश भरा हुआ है। वो अगर आप उनको मौका देंगे तो बेहतर, तो आपको वो इस देश को बेहतर लेवल पर ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। डेफिनेटली ये बात तो पक्की है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये देश का जो युवा पीढ़ी है अगर ये आपके साथ जुड़ जाए तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है देश के युवाओं के बारे में सोचें, बेरोजगारी के बारे में विचार करें। मैं तो कहता हूँ कम से कम महीने में एक बार जब आप मन की बात रखते हैं तो उसका बेरोजगारी पर चर्चा जरूर करें। आपके पास टाइम नहीं होता है और आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको ये बताते नहीं हैं, तो इसलिए आपको भी नहीं पता लगता है कि मतलब कि युवा हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस जो चीज़ बाइकआउट करने वाली है वो चीज़ दिखाते नहीं है। दिल्ली की जो आपका हाई कोर्ट है वहाँ पर जो है उसने ये कहा है कि जो आपकी जो मोदी सरकार है वो जो आपकी नई नई स्कीम लेके आती है वो सारी फ्रॉड है। बट लेकिन जो न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल है वो इसके बारे में दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ठीक है ना? तो ये बहुत सारी बातें हैं। और आप चाहें तो यहाँ तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे गगन प्रताप सर ने जो आपको जो है बात कही है आप उन सभी की बात सुने, राकेश यादव सर की बात सुने, कादिर मैम की बात सुने टाइम्स कोचिंग से, और मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कि स्टडी IQ हो गया, आपका वाईफाई स्टडी हो गया, और जो कैरी नाटी हो गए, और जितने भी वो बहुत सारे चैनल्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस शिक्षा पद्धति के ऊपर जो है SSC बाइकआउट ये जो आपका है कि इनकी जो शिक्षा नीति है इनको ये बदलें जरूर, और जो युवा है उनको जरूर जो आपके पेपर से जल्दी कराएं, वो उस पद्धति को ठीक करें, और जो युवा है इनका सिलेक्शन हो गया उनको जल्दी से ज्वाइनिंग दें, और अपना ये जो इसका पैटर्न है इसको चेंज करें। फटाफट जो है पेपर आए, सिलेक्शन है, जैसे बैंकिंग का होता है एक साल में ही आपका सब कुछ काम खत्म हो जाता है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से ये अपनी शिक्षा पद्धति को जो है चेंज करें, ठीक है, पैटर्न को चेंज करें। और इन सभी के जो इन सभी के जैसे हैशटैग जो चला है आपका, ठीक है, स्पीक अप ऑन SSC, इन सभी का कंटेंट मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो गगन प्रताप सर का लेक्चर भी देखेंगे तो आप अभिनय सर का भी देखेंगे, और आपका काजल मैम टाइम्स कोचिंग की पूरी टीम ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है 1 घंटे 22 मिनट का, आप वहाँ वो भी देखेंगे। और जितने भी और भी लोग हैं वो सारा इसको जरूर देखें, क्योंकि ये सभी आप ही के लिए। देखिए जो लोग जो बच्चे बैंकिंग के होंगे शायद वो उनको ये इस चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे कि हम क्यों इसके ऊपर बोलें। देखो जाहिर सी बात है कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है अगर शिक्षा पद्धति अच्छी हो जाएगी, अगर सभी लोग काम पर लग जाएंगे, जाहिर सी बात है आप लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हो मतलब देश को कमा कर, तो इसी तरीके से और भी जो युवा हैं जिनके पास आपसे शायद अच्छा टैलेंट हो सकता है उनके पास, तो अगर वो आगे आते हैं देश के लिए कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं होगी, देश इससे ही आगे बढ़ेगा। बट लेकिन उनको मौका तो मिले, वो अपनी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसी में परेशान है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो ये सभी सारी बहुत सारी बातें आती हैं। आप सभी जितने आप सभी जो आपसे जो छोटे भाई बहन हैं उन सभी के लिए आप सोचें, उन सभी के लिए काम करें, ठीक है। और जो है हमारे साथ ये जो मुहिम जोड़ी गई है, ठीक है, अभी मैम ने बताया है, काजल मैम ने बताया है, तो और गगन प्रताप सर ने भी बताया है 1 सितंबर से ये मुहिम शुरू हो रही है और ये 5 दिन का टाइम है। इसके बीच में आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इन सभी पर आपको जो है हैशटैग करके जो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो वो सारे आपको लगाने हैं, ठीक है।
चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमें इस 5 दिन के अंदर बहुत बड़ी क्रांति लेके आनी है ताकि सरकार हमारे बारे में सोचे। जब वो सोचेगी तभी तो हम मेहनत करेंगे, नहीं तो हमारा मेहनत करने से क्या फायदा, हम बस तैयारी करते जा रहे हैं। आगे सरकार आगे कहती है इतने वैकेंसी निकली है, फिर हमने इतने वैकेंसी कम कर दी, क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब स्टूडेंट कहाँ मतलब बिलोंग करेगा, इतने सारे बच्चे मतलब कर रहे हैं, फिर कट ऑफ भी आई जाती रहती है ना, उस हिसाब से। अब जो पढ़ रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन उसको कम से कम जॉब तो मिले, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। तो आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देन फिर हम, और ये जो हमारी 5 दिन की मुहिम है इस पर कंटिन्यूस हम काम करते रहेंगे, ठीक है। और आप सभी को भी अपने थ्रू, आप सभी जानते हैं कि जो इस समय सोशल मीडिया है बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। इसके थ्रू हम अपनी आवाज़ कहीं भी पहुंचा सकते हैं और कैसे भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो मुहिम जुड़ी है इसके थ्रू जो एसएससी और जो रेलवे है वो अपनी स्ट्रेटजी को सही करें और सही समय पर पेपर हो। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एक ही साल में बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन भी लेंगे और जो है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी। ये केवल इसी वजह से हो रहा है ना, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट है उन सभी के जेब में पैसा जा रहा है, इसलिए वो सोच नहीं पा रहे हैं। अगर पैसा नहीं जाएगा, जैसे आपने देखा था ना, वो कौन सी मूवी थी, टोनी टेक प्रेम बता, तो उनके मुद्दे पर जब तक काम नहीं हो रहा था, जब तक उनके खुद के जो सरकारी टॉयलेट थे उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ा था, उनके सबके जो टॉयलेट थे जो गवर्नमेंट में थे वो सब पे जब ताले लगे तभी जाके उन्होंने फाइल को आगे बढ़ाया और जल्दी काम किया। तो ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट जितने भी ये एम्प्लॉयज है ना, जो एसएससी के एम्प्लॉयज हैं, जो आपके रेलवे के एम्प्लॉयज हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो सोच नहीं पा रहे हैं, फिर जो शिक्षा नीति जो नई नई लेके आ रहे हैं, स्ट्रेटजी नहीं पता है, ठीक है, ये सभी के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जो है आपकी बहुत दिमाग खराब कर दिए, ठीक है। तो ये लोग तभी काम करेंगे जब इनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा और इनको भी हमारी तरह जिंदगी जो जीने का, जब ये जो जिएंगे ना, जब जिस तरीके से मतलब हम कैसे घुट घुट के जी रहे हैं कि आज हम मतलब कि आज हमने तैयारी कर ली है, हमारे सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग लेटर आने रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बस वही क्या करेगा, वही पढ़ाने के लिए पहुंच जाएगा, पढ़ाता रहेगा, उसकी टाइम तो निकल गया, वो तो कुछ और ही करना चाहता था, कर कुछ और है वो उसके लिए। लेकिन आप कितने टीचर बनेंगे सोचो, तो हर कोई पढ़ा लिखा टीचर ही बन जाएगा, तो फिर आगे जाके देश को कौन संभालेगा। जितने भी बुजुर्ग है वो काम करना नहीं चाहते, गवर्नमेंट में जितने अप्लाई सारे ढीले डाले हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं, युवा को ये मौका नहीं देंगे, तो देश के बारे में आप क्या सोच रहे हो, फिर देश के बारे में क्या सोच रहे हो। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप देश की युवा पीढ़ी के बारे में सोचें, बेरोजगारी के बारे में सोचें और हमारे लिए काम करें, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मेरी इतनी ही बात थी, तो आप सभी को फैलानी है, ठीक है। और जितने भी टीचर्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी उनकी बातें जाके जरूर सुनें। और जितना मैं आपको कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ तो वो सभी आप जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने ट्विटर हैंडल जो मैंने आपको बताया है सब जगह उसको पहुंचा दीजिए। 5 दिन तक करना और इस 5 दिन में हमें अपनी बात अच्छे लेवल पे लेके जानी है। अगर आज हमने नहीं किया ना तो मे बी कि आगे आने वाले समय में ना जितने भी जनरेशन, क्योंकि आप सभी जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस जिस तरीके से वैकेंसी में डिले हो रहा है ना वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इन सभी सरकारों